अपने आशियाने को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे यह हैं इंदौर के एमोजी लाइन क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों के परिजन। दरअसल स्मार्ट सिटी के तहत इनके घर तोड़े जा रहे हैं। निराशा का माहौल है, लेकिन इसी माहौल के बीच हाईकोर्ट एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला इनकी उम्मीद की किरण बनकर के आईं। यहाँ रह रहे करीब 100 से ज़्यादा परिवारों के मकान पर तोड़फोड़ होना है, लेकिन हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। इसकी जानकारी हाई कोर्ट एडवोकेट अपूर्वा शुक्ला ने इनको दी तो रहवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एडवोकेट अपूर्वा का इन लोगों ने न केवल स्वागत किया, बल्कि स्टे ऑर्डर की कॉपी अपने घर के बाहर लगा ली। यहाँ रह रहे पूर्व सैनिकों के परिवारजनों का कहना है कि हमें होलकर स्टेट के महाराजा ने यहाँ बसाया था। उस समय रजिस्ट्री का प्रावधान नहीं था। हमें इस ज़मीन का मालिकी हक मिल चुका है, लेकिन इसे अवैध बताकर अब हटाया जा रहा है। इन लोगों की पीड़ा यह है कि इनके पास इस आशियाने के अलावा शहर में और कोई घर भी नहीं है, और ये सब पूर्व सैनिकों के परिवारजन हैं और यह इस ज़मीन पर ही आश्रित है। यहीं पर इनका गुजर बसर हुआ, यहीं पे इनके जीवन का पूरा समय निकला, और अब जब इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है तो यह परेशान है, और इस परेशानी के चलते ही इन्होंने न्यायालय में गुहार लगाई और न्यायालय से कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर आ चुका है। रहवासियों ने अपने दिल की बात एक्सपोज टुडे से शेयर की और बताया कि वो किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। स्टे लिया और आगे भी स्टे की जो 525 में स्टे की जो कार्रवाई है जारी करके सुनवाई को आप आगे बढ़ाएंगे। आपसे आस है सभी लोगों को कि हम ये केस जीत के आएंगे, क्योंकि करीब 97 वर्षों से ऊपर हो चुके। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? क्या समस्या है, क्या है? 1926 से रह रहे हैं जी। और आपके परिवार से कौन थे यहाँ पर? जो मेरे ससुर थे बाबू सिंह, अच्छा, तब उनके राम सिंह। अभी क्या समस्या आ रही है, क्या हो रहा है? समस्या आ रही है जी, हमको 2 साल से परेशान करा जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी वाले आते हैं, ये नोटिस वो नोटिस करते हैं, और 8 अप्रैल को तो उन्होंने अति कर दी बिल्कुल। ये मेरे 2 अपाज बच्चे बैठे हैं, जिनको ये देखो, ये व्हीलचेयर पे एक 49 साल का है और एक 46 साल का है, जो बच्चे यहीं पैदा हुए क्लास मार्केट में। तो अब क्या निर्णय हुआ इसके अंदर? कोर्ट से स्टे आ गया है? कोर्ट से स्टे आ गया है अब इसमें? सर थोड़ा सा जोर से मेरे कान। अब तो कोर्ट से स्टे आ गया है मैडम, एडवोकेट मैडम लेके आ गई। कोर्ट से स्टे तो आ गया, लेकिन कोई वो तो कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। बोले तुम तो जबरदस्ती बसे हुए हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। क्या समस्या है? आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे और क्या स्थिति है अभी? बोलो। हम 80 साल से यहाँ रह रहे हैं, और ये स्मार्ट सिटी वाले हमको परेशान 2 साल हो गए, और स्मार्ट सिटी वाले हमको 2 साल से बहुत परेशान कर रहे हैं। मकान खाली करने, हमारा खाना पीना हराम कर दिया, सड़कें खराब करके रख दी, लाइटों नहीं रहती यहाँ रोड पे, कोई एमओजी लाइन की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। कलेक्टर ने अवैध घोषित कर दी इसको। यहाँ के पार्षद तक ने बोल दिया कि हमारी कोई नहीं है, रोड खोद दिया, कहीं निकलने की जगह नहीं है, कहाँ से घूम घूम के हम जा रहे हैं। हमारे घर देखो कैसे तोड़ दे, सामान रोड पे पड़ा रहा है हमारा। हम लोग भूतपूर्व सैनिक परिवार का सदस्य हूँ मैं। करीब 97 वर्ष से हम लगातार यहाँ रह रहे हैं। 1926 से यहाँ होलकर स्टेट शासन ने जो बैरिक बना के दिए थे, और ये बैरिक भी जो है यहाँ स्वयं जो होलकर स्टेट समय में सैनिक परिवार थे, जो सैनिक थे, उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे। उनकी वेतन में से पैसा कटा था ये बैरिक बनाने के लिए। उसके बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज तक हमको किसी ने छेड़ा नहीं। जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय प्रधानमंत्री तो बोलते हैं हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पे सैनिकों का सम्मान नहीं किया जा रहा, उनको बेघर किया जा रहा है जी। हमारे को यहाँ पे 100 साल हो गए साहब रहते रहते, और ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि वो मकान खाली करो, ये वो। आज हमारी 5-6 पीढ़ी यहाँ पे रह चुकी है। हाँ, मेरा जन्म ही हुआ 10/5/1951। 74 साल की मेरी उम्र हो गई है। 4 पीढ़ी हमारी यहाँ होंगी। अभी क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या चल रहा है? क्या है, ये स्मार्ट सिटी वाले आ रहे हैं, कभी और नोटिस ला रहे हैं, कभी और नोटिस ला रहे हैं, खाली कर रहे हैं। कलेक्टर आ रहे हैं, ये सब देवाले वगैरह सब तोड़ दिए हमारी इधर, सब तोड़ दिए। अभी
ये तिरपाल डाल डाल के रह रहे हैं, सब पानी गिर रहा, ऐसी सब में तो रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कि यहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट प्रपोज्ड था, रहवासियों का विरोध था, न्यायालय की शरण में गए, अब क्या कार्रवाई हो रही है, आगे क्या है मामला? जैसे पूरे शहर को विदित है कि एमओजी लाइंस में जो होलकर स्टेट था, वहाँ पे राजा महाराजा के समय यहाँ के जो सैनिक थे, इनके जो पूर्वज है, यहाँ के जो रहवासी हैं, उनके पूर्वज वहाँ पर काम करते थे, एज ए सैनिक काम करते थे। और ये जो जमीनें होलकर स्टेट ने एज ए गिफ्ट इन्हें दी है इनके पूर्वजों को। और ये काफी सालों से जैसे मुझे पता चला है कि 1926 से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो काफी लॉन्ग पोजीशन इनका हो गया है यहाँ पर, और इनके पास और दस्तावेज भी हैं। लेकिन जो रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है, बस उसी को लेकर जो स्मार्ट सिटी है, प्रशासन है, उनका ये कहना है कि इन्होंने एंक्रोच की हुई है। ये जमीन एंक्रोचर्स नहीं है ना, तो इन्होंने कोई एंक्रोच किया, लेकिन लॉन्ग पोजीशन ही अगर हम देखा जाए, एडवर्स पोजीशन के बेसिस पे हमने जो पिटीशन लगाई है, उसके बेसिस पे भी अगर 1926 से ये लोग रह रहे हैं, तो वैसे भी कब्जाधारी तो इनको मानना ही पड़ेगा। तो उसी पे उसको ही लेके हमने पहले तहसीलदार में लगाई थी, फिर तहसीलदार के यहाँ से इनका स्टे ऑर्डर नहीं मिला था डिमोलिशन के ऊपर, क्योंकि बार बार स्मार्ट सिटी जो तहसीलदार के यहाँ से नोटिस आ रहा है कि इसको तोड़ना है इनके सारे घर को। तो उसके बाद में 5/4 का जो ऑर्डर था, उसके बाद में हम एसडीओ के पास में गए। एसडीओ का 1/7/2024 को ऑर्डर आया है, उसको फिर हमने रिवीजन लगाई है कलेक्टर में। कलेक्टर के वहां से भी अभी रिवीजन पेंडिंग है, लेकिन उसी बीच तहसीलदार के यहाँ से 6/8 को एक नोटिस आ गया बेदखली का। इनके हाथ में दिया है 7 तारीख को, और कह दिया कि हम 9 तारीख को आ रहे हैं, 8 तारीख को आप सामान हटाइए सारे रहवासी, और हम 9 तारीख को आके तोड़ देंगे। तो इसलिए हम जल्दी में हमने रिट पिटीशन लगाई थी हाईकोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें स्टे दे दिया है हमें।